चैप्टर 9 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम संस्कृत में देखेंगे चैप्टर नंबर 3 परम निदानम क मतलब श्रेष्ठ खजाना कौन है, व्हाट इज द ग्रेट रिसर्च। तो उसमें वार्ता संवाद देखे राजा भोज और एक पंडित है युवक, उन दोनों का संवाद है। तो ईस्वी सन 11वीं सदी में मालव प्रदेश में राजा भोज हो गए। वो दारा नगरी के राजा थे और उनकी कीर्ति बहुत ही ख्यातनाम थी। तो एक बार राजा जो महल के झरोखे में बैठे थे और वहां पर एक युवान को देखते हैं। तो उसका अपरिचित युवान था, तो उसका परिचय लेने के लिए वो युवान को अपनी तरफ बुलाता है और दोनों के बीच में जो संवाद होता है वो इस तरह है। तो राजा भोज उनको बुलाता है कि आप कौन हो। तो युवक बोलता है कि मैं घट पंडित हूँ। तो घट पंडित का मतलब क्या है कि घट पंडित का मतलब है कि जैसे ही घड़े में पूरा पानी भरा होता है उसी तरह मेरे अंदर भी पूरा ज्ञान है, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। राजा भी ऐसा ही था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। फिर दोनों के बीच में विवाद आता है कि मैं उससे चढ़ियाता, राजा बोलता है मैं चढ़ियाता उससे हूँ, फिर युवक बोलता है मैं राजा से चढ़ियाता पंडित हूँ। इसलिए दोनों के बीच में जो संवाद आता है वो इसका आज हम संवाद यहाँ पर हम देखते हैं। तो युवक ने बोला कि घट पंडित मतलब मैं घड़े जितना हूँ। राजा बोलता है कि तू घड़े जितना है, जैसा भरा हुआ तेरे अंदर ज्ञान है, तो मैं मुदगर का मतलब है हथौड़े से मैं घड़े का प्रहार करूंगा और हथौड़ा टूट जाएगा। फिर युवक बोलता है कि आप मुदगर हो तो मैं क्या हूँ, अग्नि हूँ, अग्नि हथौड़े को जला देता है। फिर राजा बोलता है कि अगर तुम अग्नि हो तो मैं बारिश हूँ, बारिश के आगे अग्नि टिक नहीं सकती, इसलिए मैं बारिश हूँ। वापस युवक उससे भी आगे बोलता है कि अगर तुम बारिश हो तो मैं पवन हूँ, पवन अपनी ताकत से बारिश को यहाँ वहाँ फेंक देता है। फिर राजा बोलता है कि अगर तुम पवन हो तो मैं कौन हूँ, सर्प हूँ, सर्प पवन को खा जाता है, इसी तरह मैं भी तुझे खा जाऊंगा। फिर वापस युवक बोलता है कि अगर आप पवन हो तो मैं पवन को खाने वाला गरुड़ हूँ, इसलिए आप मेरे आगे नहीं टिक सकोगे क्योंकि मैं गरुड़ हूँ। वापस भोज राजा बोलता है अगर तुम गरुड़ हो तो मैं विष्णु भगवान हूँ, चक्रधारी विष्णु भगवान गरुड़ पर ही बैठते हैं, उसी तरह मैं भी तेरे पे ही बैठूंगा। फिर बोलते हैं युवक कि अगर आप विष्णु भगवान हो तो मैं विष्णु भगवान के मस्तक पर रहने वाला मुकुट हूँ, मुकुट विष्णु भगवान के ऊपर ही रहता है, उसी तरह मैं भी आपके ऊपर ही रहूंगा। वापस राजा बोलता है कि अगर तुम मुकुट हो तो मैं मुकुट पे रहने वाला फूल हूँ, फूल से मुकुट की शोभा बढ़ जाती है, इसलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर ही रहूंगा। फिर वापस युवक बोलता है कि अगर आप फूल हो तो मैं भंवरा हूँ, भंवरा हमेशा फूल के ऊपर ही रहता है, इसलिए मैं आपके ऊपर रहूंगा। वापस राजा भोज बोलता है कि अगर तुम भंवरा हो तो मैं सूर्य हूँ, सूर्य सांझ के समय पे अस्त हो जाता है, उसी तरह तुम भी फूल में बैठे अंदर कैद हो जाओगे फूल के अंदर। फिर वापस युवक बोलता है कि अगर तुम सूर्य हो तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ, राहु के आगे सूर्य टिक नहीं सकता। ऐसे ही दोनों के बीच में संवाद होता है। फिर अंत में दोनों के बीच में संतोष का एक विषय आता है, तो दोनों का जो गर्व था, जो अहंकार था, वो शांत हो जाता है और राजा भोज थे वो पंडित को विजेता घोषित करते हैं और उनको मान सम्मान के साथ वापस जाने की आज्ञा देते हैं। तो बस यही है इस चैप्टर की स्टोरी। अब हम ये चैप्टर संस्कृत में रीड करेंगे कि भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत। कि भोज नाम के राजा कैसे थे, प्रजाप्रिय थे, विद्याप्रिय, विद्या प्रेमी, कला प्रेमी और प्रजा प्रेमी थे। अतः तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदा पंडिता समागच्छति स्म। कि इसलिए उनकी राज्यसभा में दूर दूर के अनेक देशों में से विद्या निपुण पंडित आते थे। एकदा भोज प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्ट आसीत्। एक बार राजा भोज अपने महल के झरोखे में बैठे थे। समार्गे एकम नवागंतुकम अनभिघ्नम युवक पश्यति। एक उसी रास्ते से एक अपरिचित युवक वहां से उन्होंने देखा। तस्य परिचय ज्ञातुम सह तम प्रासादे आह्यति। उसका परिचय जानने के लिए राजा ने उसको महल की तरफ बुलाया। ततस्तयो मध्य एवं वार्तालाप संजात। फिर इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो इस प्रकार है। भोज भगवान का
वर्तते। राजा भोज ने बोला कि आप कौन हो? युवक, अहम घट पंडित अस्मि, कि मैं घट पंडित हूँ। भोज, घट पंडित? किम नाम घट पंडित इति, कि घट पंडित। घट पंडित का मतलब क्या? युवक, यथा घटे परिपूर्ण जलम तिष्ठति, कि जैसे ही घड़े के अंदर पूरा पानी भरा है, तथैव मयि परिपूर्ण ज्ञानम वर्तते, ऐसे ही मेरे अंदर पूरा ज्ञान भरा हुआ है। अतः अहम स्वात्मानम घट पंडितो मन्ये, इसलिए मैं अपने आप को घट पंडित मानता हूँ। भोज, युवकस्य गर्वपूर्ण उक्ति श्रुत्वा स्वात्मानम तयोदिकम मत्वा अहंकारे स, कि युवक का ऐसे गर्वपूर्ण वचन सुन के राजा ने भी अपनी अहंकार आगे बढ़ाते हुए उनके साथ कहा कि यदि तुम घट असि, कि यदि तुम घड़ा हो, घट हो, तही अहम मुद्गरत्वेन वर्तते, अगर तुम घड़ा हो तो मैं मुद्गरम हथौड़ा हूँ। मुद्गरः स्वकीयन प्रहारेण घटम विनाशयति, कि मैं अपने हथौड़े से तुम्हारे घड़े का प्रहार करूंगा, विनाश कर दूंगा। अहम अपि घट रूपम भवंत विनाशयामि, इसीलिए मैं घड़ा रूप तुम्हारा विनाश करूंगा। युवक, यदि भगवान मुद्गरत्वेन वर्तस्यते, यदि आप हथौड़ा की तरह हथौड़ा धारण करोगे, तही अहम अग्नि भवामि, तो मैं अग्नि का रूप धारण करूंगा। अगर आप हथौड़ा बनोगे तो मैं अग्नि बनूंगा। दहन कर्म अग्नि भूत्वा मुद्गरे भस्म करिष्यामि, कि जलाने का काम अग्नि करता है, उसी तरह मैं भी तुम्हें जला दूंगा। भोज, त्व यदि वहित्वने वर्तिष्यति तहि अहम वृष्टि भविष्यामि, कि अगर तुम अग्नि बनोगे तो मैं बारिश बनूंगा। वृष्टि पुरतः वही सातु न शक्नोति, कि अग्नि के बारिश के आगे अग्नि खड़ा नहीं रह सकता। तथा त्वमयि मम पुरतः स्थातु न शक्नोसि, उसी तरह तुम भी मेरे आगे खड़ा नहीं रह सकोगे। युवक, वृष्टिम तु वायु स्वबलेन यत्र कुत्रापि वायु तु महर्ति, कि बारिश अपने बल से तुम्हें यहाँ वहाँ फेंक देगा। वृष्टि रूप भवंतम महम वायु भूत्वा इत तत वहिष्यामि, कि बारिश के रूप में मैं पवन को यहाँ वहाँ फेंक दूंगा। भोज, यदि भगवान वात्वेन वर्तिष्ये, कि यदि आप पवन हो, तही अहम वायु भक्षक भुजग भविष्यामि, तो मैं वायु को भक्षण, पवन को खाने वाला भुजंग मतलब सर्प हूँ। भुजंग सन्न सत्तम वायु रूपम भवंत भविष्यामि, के साप सतत वायु रूप को भक्षण करता है। युवक, भवान यदि सर्प भविष्यति तही अहम सर्प भक्षको गरुड़ो भवामि, कि अगर आप सर्प हो, सर्प को धारण करने वाले हो, तो मैं सर्प को खाने वाला गरुड़ हूँ। भोज, वाक्य ही बधियन, तो वाणी की जो वाणी है दोनों के बीच में उसको आगे बढ़ाते हुए, त्वम यदि गरुड़ अहि, अगर आप गरुड़ हो, तही अहम चक्रधारक विष्णु, तो मैं चक्रधारी विष्णु हूँ। विष्णु गरुडारूढ़ भवति, विष्णु गरुड़ पर ही बैठते हैं। युवक, मनसा विष्णु प्रणम्य च पांडित्य प्रदर्शन अग्रे वदति, तो युवक मन में विष्णु भगवान को प्रणाम करता है और अपने पांडित्य की आगे दिखाता हुआ आगे बोलता है। यदि भगवान चक्रधर विष्णु तही अहम भवत मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम अस्मि, कि अगर तुम विष्णु चक्रधारी विष्णु हो, विष्णु भगवान, तो मैं उनके मस्तक पर रहने वाला मुकुट हूँ। मुकुटम सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठ, मुकुट हमेशा मस्तक पर ही शोभता है, सुंदर लगता है। भोज, युवकस्य पांडित्य अनुभवय, भोज युवक की पांडित्य महसूस करता है। तही मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पम, कि मैं मुकुट पे रहने वाला सुंदर दिखने वाला पुष्प फूल हूँ। एवं अहम अधुना सर्वोपरि स्थास्यामि, तो मैं तुम्हारे पर ही रहूंगा। युवक, भवान यदि पुष्पे भविष्यति तही अहमपि भंवरो भूत्वा तव पुष्प परिस्थायामि, कि अगर आप पुष्प हो तो मैं पुष्प पे रहने वाला बैठने वाला भंवरा हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर ही बैठूंगा। भोज, एवं भवान त्रिरेफ तही अहम सूर्य, अगर आप भंवरा हो तो मैं सूर्य हूँ। पुष्पस्य अंतः स्थित भंवर
सूर्यास्त काले बंदी भवति, कि पुष्प के अंदर बैठा फूल सूर्य अस्त होते ही बंदी हो जाता है। अहम अपि त्वा बंदी न करिष्यामि, इसलिए मैं तुम्हें कैद कर दूंगा, बंदी कर दूंगा। युवक कहो वाह, भवान सूर्यस्ताई अहम महाप्रभाव राहु, कि अगर आप सूर्य हो तो मैं महाप्रभावशाली राहु हूँ। राहुस्तु सूर्यग्रस्त, राहु सूर्य को ग्रहण कर लेता है, खा जाता है। भोज किश्चित उच्चे, जरा ऊंचे आवाजे, भवान राहु चेत अहम राहु रूपाय तुभ्य दानम दास्यामि, जो आप राहु हो तो मैं राहु के रूप में आपको दान दूंगा। दान ग्रहण तवायम गर्व निश्चय शांत भविष्यति, कि दान लेके तुम्हारा जो गर्व है वो निश्चित शांत होगा। युवक विहस्य चातुर्य, के हास्य करके अपनी चातुराई दिखाता है। यदि भवान दानी तही अहम संतुष्ट, अगर आप दान दोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भवत दानस्य प्रयास निष्फल भविष्यति, कि ये आपका प्रयास निष्फल जाएगा। सर्वत्र अलुब्ध अह भवत दानम न ग्रहीष्यामि, कि सभी बाजू से निर्लोभी ऐसा मैं आपका दान ग्रहण नहीं करूंगा। एवं उत्तरतम विवादस्त्यो भोज युवकयो मध्ये यदा संतोष विषय समुपस्थित तदा समागते संतोष सर्वशांत भवति, कि ऐसे ही दोनों का संवाद आगे बढ़ता रहा और बाद में भोज और युवक के बीच में संतोष का विषय आया, तब दोनों शांत हो गए। इति वचनानुसार विवादो अपनी स्वयमेव शांत, और विवाद और जो संतोष का विषय आते ही दोनों के बीच में जो था संवाद वो अपने आप ही शांत बन गया। अनंते अंते चतुर ज्ञानेन गुणेन च उपेतम तम पंडितम युवक प्रणम्य धाराधिपति भोजराज अवदत। फिर अंत में चतुर ज्ञान गुणवान गुणों से युक्त पंडित युवक को प्रणाम करता है और राजा भोज दारा देश का राजा उनको बुलाता है। अहो घट पंडित गुण पूजक दारा देश से भवत स्वागत मस्ती, के गुणों के पुजारी दारा देश आपका स्वागत करता है। भवान विजयी जातक, कि आप विजयी हो। संतुष्ट जनक न को अपि पराजय तू महर्ति, ये संतुष्ट व्यक्ति कभी हताश नहीं होता। यतो ही संतोष एवं पुरुषस्य परम निर्धान वर्तते, के संतोषी पुरुष का श्रेष्ठ खजाना है। तो आपको इस चैप्टर का ट्रांसलेशन, इसकी एक्सरसाइज वो लिख के नोटबुक में लिखनी है और उसका फोटो भी भेजना है।